जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए कैथल जिले के गांव रोहेड़ा निवासी नरेंद्र सिंधु का बुधवार को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जब उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो पूरा माहौल गमगीन हो उठा और हजारों लोगों की आंखें नम हो गई। गांव की गलियों से लेकर अंतिम यात्रा स्थल तक लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। भारत माता की जय और नरेंद्र सिंधु अमर रहे के नारों से वातावरण गूंज उठा। हर कोई इस वीर सपूत की शहादत को सलाम कर रहा था। कैथल के एसडीएम अजय कुमार ने मौके पर जानकारी देते हुए कहा कि हरियाणा सरकार ने शहीद परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और गांव के सरकारी स्कूल का नाम शहीद नरेंद्र सिंधु के नाम पर करने की घोषणा की है। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं ने भी शहीद परिवार को सांत्वना दी और हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। सेना और पुलिस के जवानों ने शहीद नरेंद्र सिंधु को गार्ड ऑफ ऑनर देकर श्रद्धांजलि दी। तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर को देखकर हर किसी की आंखें भर आई। हिंदुस्तान के सुपुत्र, हरियाणा के सुपुत्र, कैथल के सुपुत्र श्री नरेंद्र सिंधु जी को के ऊपर सलाम करता हूं, जिसने अपनी जान देकर इस देश की रक्षा की और अपने हरियाणा और अपने कैथल डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया। उसने बहुत बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान देश के ऊपर निछावर की है और ये उसके माँ बाप को, उसके भाई बहन को, सबको मेरी तरफ से नमन है कि उन्होंने ऐसा वीर पुत्र हमारे देश को दिया। सर, क्या क्या घोषणा है सरकार की? सबसे इस लड़के के घर वालों को 1 करोड़ रुपए, एक को सरकारी नौकरी और इस गांव का जो स्कूल है उसका नाम श्री नरेंद्र सिंधु के नाम से रखा जाए। सर, ये कहाँ पर तैनात था, किस तरह से बताएं? ये जो गांव है रोहिड़ा है, ये हमारा राजौन तहसील के अंदर पड़ता है। राजौन तहसील जो हमारी जींद और कैथल की सीमा पर है। आपका बेटा शहीद होया देश के खातिर, नाम रोशन कर गया। कब से वो फौज की तैयारी कर रहा था, क्या इच्छा जाहिर करता था? 10 करता लग गया था, 12 करीब दे लग गया था। यही मंगा करता। परिवार में उसके दादाजी फौज? हाँ, उसका दादा थे फौज में। तो उन्हीं को देख के ये करता था कि मैं फौज कर रहा? ना, वो तो उन्हें क्या करता, मैं फौज में लाइक दूँ था सारा न साथ निकल। मैं तो यही करूँगा, यही पसंद थी इसका। फिर वही मिल गई थी। भाई पे बहुत ज़्यादा गर्व था मेरे भाई पे। देश के लिए वो शहीद हुआ। मेरा भाई अमर रहे। जय हिंद। मेरा भाई बहुत के लिए शहीद हो गया। वो आपसे बड़ा था? हाँ, नहीं, मेरे से छोटा था वो। तो क्या इच्छा जाहिर करता था जब वो स्कूल में पढ़ता था? तो आर्मी में लगा? +2 में था जी वो। +2 के बाद उसने इतनी कड़ी मेहनत करी, 1 साल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी उसने। 1 साल भी मेरे को आर्मी में ही जाना है, बस मेरे जुनून था, मुझे आर्मी में जाना है। सपना था जी उसका। आर्मी में जाके अपने भाई को कामयाब किया, अपना मकान बनाया, सारे काम करे। भी मैं अपनी फैमिली को पूरा कामयाब करूँगा, मेरे भाइयों को मैं ऊपर खड़ा हूँ उनसे। इंस्पिरेशन कहाँ से आई? दादा थे हमारे, आर्मी में थे। दादाजी थे हमारे आर्मी में। बहुत गर्व महसूस हो रहा मेरे भाई पे। देखता हूँ वीर जवान लांस नायक नरेंद्र सिंह, ये 9 राष्ट्रीय राइफल, 3 राजरत्ना राइफल के हैं। इन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ ऑपरेशन गुदार, जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट J&K के अंदर ऑपरेशन सर्च एंड डिस्ट्रॉय के अंदर ये शामिल थे उस टीम में। वहाँ पे उग्रवादियों के साथ में लड़ते लड़ते शहीद हुए। ये जवान एक बहादुर जवान है। ही हैज़ गॉन विद द स्टाइल, ही हैज़ गॉन विद द बुलेट। एक बड़ा देश का नाम ऊंचा किया है,
हरियाणा राज्य का नाम ऊंचा किया, अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा किया है। हम सब लांस नायक नरेंद्र सिंधु की इंस्पिरेशन को लेके उसको हमेशा याद रखेंगे। मेरा आप सबको जो यहाँ आए हैं, इतना मान सम्मान दिया है जवान को, मेरा देख के, तिरंगे झंडों को देख के मैं बहुत बड़ा सम्मानित अपने आप को फील कर रहा हूँ। हमारे देश में सैनिकों का कितना बड़ा सम्मान होता है। नेताओं और अधिकारियों ने कहा कि नरेंद्र सिंधु का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और उनका नाम सदैव अमर रहेगा। शहीद के परिवार के सदस्यों ने नम आंखों से कहा कि नरेंद्र ने देश के लिए अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया है। ये दुख की घड़ी जरूर है, लेकिन गर्व भी है कि उनका बेटा देश की सुरक्षा करते हुए शहीद हुआ। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट।